तुला राशि आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव, परेशानियां जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। इसका मुख्य कारण है शनिदेव। लेकिन अब समय आ गया है परिवर्तन का, चेंज का, बदलाव का। शनिदेव की अमृत वर्षा 4 महीने के लिए तुला राशि के जातकों पर रहने वाली है। आप स्वयं देखेंगे कि ग्रहों में क्या चेंज आ रहा है। तुला राशि का जो व्यक्तित्व है वह यह है कि यह संतुलन प्रिय होते हैं। बैलेंस बना के चलना इनको ज़्यादा पसंद है, चाहे रिश्ते में हो, विचार में हो। आपकी राशि के स्वामी भी देखिए तराजू हैं, बैलेंस बनाने वाले। इसलिए तुला राशि के लोग जीवन में संतुलन ज़्यादा बना करके चलते हैं। आप न्यायप्रिय, सौंदर्य प्रेमी, सामाजिक, आप डिप्लोमेटिक होते हैं। व्यक्तित्व आपका आकर्षक होता है, विनम्र होते हैं, शांति प्रिय, कला प्रेमी, रिलेशनशिप मतलब ओरिएंटेड, समझौतावादी निर्णय, सोच समझ करके चिंतनशील होते हैं। ऐसे होते हैं तुला राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र बहुत ही बेहतरीन स्थिति में 26 जुलाई के बाद ये आपके 9th हाउस भाग्य भाव में गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान हो चुके हैं। देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु दोनों आपके भाग्य भाव में। फर्स्ट हाउस का स्वामी जब भाग्य भाव में हो तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। फर्स्ट हाउस क्या होता है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक, हमारी सोच, पर्सनैलिटी, हमारी ऑरा, हमारे आचार विचार, हमारा स्वभाव। फर्स्ट हाउस का प्लैनेट जब 9th हाउस में बैठेगा, वो भी मित्र के घर में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का ये काम करेंगे। फर्स्ट हाउस क्या होता है? हम स्वयं तो पूर्व जन्म में किए गए कार्य से भाग्य उदय होगा, या आपने ऐसा कोई कार्य किया था जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। राहु की 9वीं दृष्टि, गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, और वो भी गुरु अतिचारी अवस्था में। देखिए, यदि गुरु बृहस्पति की पोजीशन आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में शुभ है तो इनकी शुभता में तेजी आ जाएगी, मतलब देखने को मिलेगी। यदि गुरु बृहस्पति की पोजीशन आपकी अपनी पर्सनल चार्ट में जो है अशुभ है तो अशुभ फलों में तेजी देखने को मिलेगी। गुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में, और काल पुरुष की कुंडली में गुरु 9th हाउस के स्वामी होते हैं। ये गुरु बृहस्पति का अपना घर है। गुरु अपने ही कारक भाव में बैठे और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, तो ये ज्ञान में तो वृद्धि करेंगे, शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता आपको ये प्रदान करेंगे। व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है, परिवार में वृद्धि करेगी। राहु की दृष्टि भी है, तो राहु अचानक से मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन, घटनाएं आपकी लाइफ में दे सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि तो ये आपको थोड़ा सा एम्बिशियस बनाएगी, मतलब डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक बनाएगी। तो इस दौरान आप माइंड से, कूटनीति से अपना काम निकलवा लेंगे। बात करें आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस कुल, कुटुंब, वाणी का, धन के संचय का, सेविंग का। 2nd हाउस का स्वामी 12th हाउस में। 12th हाउस व्यय का, खर्च का, विदेश का, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने को भी हम विदेश भावी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ की जलवायु, संस्कृति चेंज हो जाए उसको भी विदेश ही बोला जाता है। और यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए, तो थोड़ा सा वहां पर अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाणी में थोड़ा सा संयम बरतिएगा, वाणी में अग्रेशन ना आ जाए। धन के संचय का तो यहाँ देखिए, धन का संचय थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी आपकी खर्च, व्यय के भाव में, तो हो सकता है अच्छी जगह भी हो आपका ये खर्च, क्योंकि हर ग्रह के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देखने को मिलते हैं। घर परिवार कुल कुटुंब का है, तो वहाँ कहीं ऐसा ना हो सकता है कि आप डिसीजन सही दे रहे हो, लेकिन निर्णय सही दे रहे हो सकता है सामने वाले की किसी बात को लेकर के आप नाराज़ हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो यहाँ थोड़ा सा संभलिएगा, क्योंकि गुस्से और अग्रेशन को ना आने दें। जब मंगल 12th हाउस से निकल जाएंगे फिर उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा सब। तो ग्रह तो चला जाता है लेकिन वो अपना कसर छोड़ जाता है, तो आप क्यों फिर रिश्ते बिगाड़ रहे हैं अपने। बात करें 3rd हाउस की। 3rd हाउस में धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपके 9th हाउस में। गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अपनी ही राशि पर, छोटे भाई बहन, मित्र से या अपने अड़ोसी पड़ोसी से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वह अब समाप्त होगी। आप अपनी मेहनत से, पराक्रम से जो कार्य करेंगे उसका रिजल्ट
अब आपको मिलेगा मेहनत पराक्रम के द्वारा, और मेहनत पराक्रम के द्वारा अब आपका भाग्य उदय भी होगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, तो आपकी वाणी का प्रभुत्व बढ़ेगा, मतलब मीठी हो जाएगी। आपको छोटी यात्राओं से लाभ की प्राप्ति होगी। संचार कम्युनिकेशन के द्वारा आपके किए गए प्रयासों में मतलब आपको सफलता मिलेगी। मंगल की चौथी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर, तो इस दौरान आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत केयरिंग रहेंगे, मतलब उनका ध्यान रखेंगे। गुरु आपके थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस के स्वामी है। मेहनत तो देखिए ये करवाएंगे, थोड़ा हार्ड वर्क आपको करवाएंगे, लेकिन भाग्य उदय के लिए आपको एफर्ट्स भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपका भाग्य उदय होगा। बात करें फोर्थ हाउस की, फोर्थ हाउस माता, भूमि, भवन, पब्लिक डीलिंग का, यहाँ पर मकर राशि है, इसके स्वामी शनि आपके सिक्स्थ हाउस में। ये स्थिति थोड़ी सी देखिए ठीक नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस चंद्रमा का होता है, मन का, हृदय का स्थान। तो शनि देव रोग ऋण शत्रु के घर में है, तो क्या देखने को मिलेगा? पेरेंटल प्लेस पर कोई अनबन थी या कोई पुराना विवाद था, वो मतलब सामने आ जाए, या कोई शत्रु आपके समक्ष आ जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो परिवार के भी हो सकते हैं, आपने कभी किसी के लिए बहुत कुछ किया हो, नहीं करना चाहते थे, प्रेशर में आके क्या हो कि परिवार है, रिश्ता है, इनसे हो सकता है वो इस टाइम आपके शत्रु बन के आ जाए। माता के साथ संबंध बना करके चलेगा। पब्लिक डीलिंग या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस है तो वाणी को संभल करके बोलिएगा, नहीं तो वाणी के द्वारा कई बार ऐसा होता है कि अगर बात बन रही होती है तो बिगड़ भी सकती है और वाणी के द्वारा बात संभल भी सकती है, क्योंकि यहाँ के स्वामी शनि वक्री हैं और वक्र होकर के शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था जिसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है, या कोई आपने ऐसी गलती की थी तो उसको सुधार लें। यह हृदय का स्थान है, या घर परिवार के लिए ऐसा कुछ किया, हेल्प की थी धन से रिलेटेड या किसी से भी चीज़ से रिलेटेड, तो वही आपकी शत्रु बन गए। तो शनि सिक्स्थ हाउस में आकर के आपको यही समझा रहे हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता भी हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप समझ पाएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन पराया। फोर्थ हाउस पर सूर्य और बुध की भी दृष्टि रहेगी, ये देखिए ठीक नहीं है, सूर्य की दृष्टि फोर्थ हाउस में पड़ना, वो भी शनि के घर पर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनको हार्ट रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उनका ध्यान रख करके चलिएगा। पेरेंटल प्लेस पर कोई विवाद था तो 17 अगस्त के बाद आप ध्यान रखिएगा। बात करें फिफ्थ हाउस की, आपके पंचम भाव की। फिफ्थ हाउस में राहु देव विराजमान है कुंभ राशि में, अपनी राशि में पंचम भाव पर गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि। 17 अगस्त के बाद सूर्य की भी दृष्टि आ जाएगी। केतु की सप्तम दृष्टि, पंचम भाव शिक्षा, संतान, एजुकेशन, शेयर मार्केट का, पूर्व जन्म के फलों का, इतने सारे ग्रहों की दृष्टि है। ज्ञान तो आपके पास काफ़ी रहेगा। यदि आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या शिक्षा एजुकेशन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद कीजिएगा। गुरु बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं, ये मैच्योरिटी स्टेबिलिटी लाते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। राहु का काम है इल्यूजन, भ्रम, कंफ्यूज करना। जैसे आप बीटेक कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके माइंड में मतलब ये कंफ्यूजन लाएंगे कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा फ्यूचर बनेगा, ये मेरे कैरियर के लिए ठीक है। मतलब राहु कहीं ना कहीं डाउट लाते हैं, तो ये डाउट क्रिएट कर सकते हैं आपके अंदर। या आप एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम देने से पहले डर सा लगेगा, घबराहट होगी, तो ये सब राहु के काम है। लेकिन गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है तो थोड़ा संभालेगी, स्टेबिलिटी भी आपको ये देगी। बात करें लव रिलेशन की, तो राहु देव रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, शंका उत्पन्न करेंगे। फिफ्थ हाउस के स्वामी सिक्स्थ हाउस में विराजमान है शनिदेव, तो आपस में ये बातचीत भी बंद करवा सकते हैं। लव रिलेशन में थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेगा, आर्ग्यूमेंट से बचें, डोमिनेट ना करें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। 17 अगस्त के बाद स्थिति में मतलब थोड़ा सा आपके सुधार होगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सफलता प्राप्त होगी, आप अपनी संतान के लिए सजग हो जाएंगे। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। लॉन्ग टर्म यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं कह दूं तो उसके लिए चंद्रमा की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चंद्रमा की पोजीशन आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में क्या है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म आपके लिए ठीक है इन्वेस्टमेंट,
वो आप कर सकते हैं। बात करें 6th हाउस की, शनि यहाँ वक्री है, मंगल की पूर्ण दृष्टि और वो भी समसप्तक योग बन रहा है, ये ठीक नहीं है। शनि ऋण रोग शत्रु का नाश करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि और मंगल 12th हाउस में आपके व्यय के घर में, मंगल एनर्जी तो आप अपनी एनर्जी ऋण उतारने में यूज करोगे, सोचोगे कि ऋण उतर जाए या कहीं ऐसी जगह यूज करोगे जो कि आप अपना समय ही वेस्ट करोगे, मतलब उसका कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब काम नहीं बनेगा तो आपको डिप्रेस फील होगा। या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मंगल की दृष्टि आपको उग्र बना दे। शनिदेव विराजमान है 6th हाउस में, शत्रु से तो देखिए आपको ये यहाँ बचा रहे हैं, माइंडली टेंशन जरूर देंगे। स्वास्थ्य में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। और जब मंगल राशि परिवर्तन कर जाए उसके बाद आप अपना ऋण वगैरह उतारने की सोचिएगा, क्योंकि अगर मंगल की दृष्टि 6th हाउस पर हो या 6th हाउस में मंगल बैठा हो तो ऋण उतारने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें इस टाइम। बात करें 7th हाउस की, 7th भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके 12th हाउस में। 7th हाउस वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनर का, बिजनेस व्यापार का। 7th हाउस का स्वामी 12th हाउस में है, तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए तो अच्छा है। ये आपके लाइफ पार्टनर को लाभ की प्राप्ति होगी। यदि उनका विदेश रिलेटेड कार्य है तो बहुत उत्तम रहेगा। मंगल 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो घर परिवार में कोई फैमिली प्रॉब्लम इशू थे तो वो अब समाप्त होंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर या तो बिजी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, काम का बोझ बढ़ जाए, मतलब वर्कलोड आ सकता है। मैरिड लाइफ में दोनों का तालमेल थोड़ा सा खराब हो सकता है, मन मुटाव झगड़ा जैसे क्रिएट हो सकता है। यदि पार्टनर को गुस्सा आ रहा है तो आप शांत हो जाएं, बाद में अपनी बात रखें जब सामने वाला शांत हो जाए। बिजनेस व्यापार के लिए देखिए थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस में, खर्चा भी हो सकता है इस दौरान आपका। बिजनेस में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रैवलिंग तो देखिए काफ़ी बढ़ सकती है आपकी। कार का प्रेशर भी बढ़ेगा। देखिए आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी बढ़ रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी बढ़ रहा है, और बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी वर्कलोड आप पर बढ़ रहा है। ग्रोथ भी आपको बिजनेस में देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल मेहनत पराक्रम के हैं, तो अगर आप मेहनत पराक्रम करेंगे तो उसके बाद आपको ये ग्रोथ भी दे रहे हैं। बात करें 8th हाउस की, 8th हाउस में वृषभ राशि, और 8th हाउस आपके ससुराल का, गुण ज्ञान रेस और कल्ट रिसर्च का, और या जो धन आपने नहीं कमाया उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव है, पेंशन का है। आपको कोई ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी पूंजी की जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ज्ञान में वृद्धि भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ धन की ही प्राप्ति हो, ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस का स्वामी 9th हाउस भाग्य भाव में है। ससुराल से लाभ की प्राप्ति, वत्सत से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस टाइम में आपकी लाइफ में कोई बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जो आपके लिए मतलब कि अच्छा रहेगा। ज्योतिष के क्षेत्र में है या कोई गुण रहस्य विद्या आप सीख रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करें 9th हाउस की, 9th हाउस की स्थिति काफी अच्छी है, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। पूर्व में जो आपने कार्य किया उसका रिजल्ट अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ था तो अब आपको प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि देखिए भाग्य भाव पर, तो अचानक से कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या कहीं जाने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, भाग्य आपका फुल सपोर्ट करेगा। बात करें 10th हाउस की, 10th हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा। देखिए चंद्रमा 2.25 दिन में मतलब कि राशि बदलते रहते हैं। सूर्य बुध 10th हाउस में बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य आपके 11th हाउस लाभ भाव के भी स्वामी हैं और 10th हाउस में विराजमान है। इस टाइम आपका कार्य वर्क बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मेंटलिटी अच्छी रहेगी। आपके भाग्य भाव में गुरु बृहस्पति हैं तो मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस के सूर्य कॉन्फिडेंस लेवल में देखिए वृद्धि करते हैं, गवर्नमेंट से लाभ होगा। सूर्य सरकार है, राजा हैं, तो सूर्य आपको नेम फेम मान सम्मान आपको दिलवा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे। आपको अगर चेंज करनी है जॉब तो आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। साथ में बुध देव भी हैं तो आपकी वाणी, आपकी स्किल बहुत अच्छी रहेगी। 21 अगस्त से शुक्र देव भी आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी बुध और आपके 1st हाउस के स्वामी कैरियर भाव में एक साथ रहेंगे
तो कैरियर के लिए तो देखिए बहुत ही अच्छा समय है। आप वर्क प्लेस पर अपने काम को अचीव करेंगे, अचीवमेंट मिलेगी, आप अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे आसानी से, बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। वर्क प्लेस पर आपको लाभ मिलेगा, सीनियर बॉस का आपको देखिए इस दौरान सपोर्ट मिलेगा। बात करें 11th हाउस की, 11th हाउस में केतु देव विराजमान है सिंह राशि में। केतु शुक्र के पूर्व फागुनी नक्षत्र में रहेंगे 29 मार्च 2026 तक। देखिए केतु का यदि सटीक रिजल्ट आपको लेना है, प्राप्त करना है, तो इन्हें हमेशा नक्षत्र के आधार पर देखना चाहिए। केतु क्या, केतु अतृप्त इच्छाएं हैं। केतु के पास देखिए सिर नहीं है, फिर भी ये देखिए सात्विक है। इनके पास 6 सेंस, इंट्यूशन पावर। केतु आध्यात्मिक है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप रिजल्ट देते हैं। 16 अगस्त तक इनके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। ये लाभ इच्छा पूर्ति के घर में है, तो ये स्थिति मतलब अचानक धन लाभ या अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे सकती है। जातक यदि मेहनत करता है तो कैरियर में लाभ और प्रगति प्रदान करती। 17 अगस्त से सूर्य आपके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे तो ग्रहण दोष बनेगा, तो अपने अहम ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। हालांकि सूर्य देखिए 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक अच्छी बात यह है कि केतु शुक्र देव के नक्षत्र पूर्वा फागुनी में है, तो ये वैभव धन सुख ऐश्वर्य आपको प्रदान करेंगे। यदि आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, नेटवर्किंग का है, क्रिएटिविटी का है या शुक्र रिलेटेड आपका कार्य है, तो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ प्रदान करेंगे। बात करें 12th हाउस के, 12th हाउस में कन्या राशि, यहाँ मंगल देव अपनी शत्रु राशि में शनि के साथ देखिए इनका समसप्तक योग भी बन रहा है। 12th हाउस आपके खर्चे, व्यय, विदेश का, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल का। 12th हाउस में मंगल का होना देखिए अच्छा नहीं माना जाता है, ये नींद को डिस्टर्ब करती है। देखिए 12th हाउस हमारी सैया का सुख भी होता है, तो ये आपके सुख को थोड़ा सा इस दौरान कम करेगी। आपको मतलब शांति नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं टेंशन, मन अशांत सा रहेगा। तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी से देखिए दूर रहिएगा। कभी अग्रेशन, गुस्से में आप कोई अपने ऊपर केस ना बना लें। वाणी पे कंट्रोल रख करके चलिएगा। बार ये कह रही हूँ, गुस्से पर वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रख करके चलिएगा। तो ये तो थी अगस्त महीने की प्रेडिक्शन तुला राशि के जातकों के लिए। अब आपको उपाय क्या करना है, तो देखिए एक तो सबसे पहले आप मंगल के लिए कीजिएगा, क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस में बैठे हैं और कई जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ का भी रिजल्ट ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक मीठा पान उनके चरणों में रखें। आप बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, तो संध्या समय में पढ़ें। और अगर चोला चढ़ा रहे हैं तो भी आप संध्या समय इनको चढ़ाएं। देखिए शनि के लिए आप दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कीजिए। मैं बार बार इसका वर्णन करती हूँ दशरथ कृत शनि स्त्रोत का, क्योंकि ये शनि देव ने दशरथ जी को, राजा दशरथ जी को आशीर्वाद दिया था कि जो इसको पढ़ेगा मैं उसको 7.5 में, ढैया में या अपनी दृष्टि से परेशान नहीं करूँगा। तो दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कीजिएगा, सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केतु के लिए देखिए मैं हमेशा कहती हूँ केतु को गुरु बृहस्पति के पास पहुँचा दें। कैसे? गुरु बृहस्पति मंदिर, केतु आपकी ध्वजा, तो मंदिर पर आप ध्वजा दान दीजिए, पीले रंग की, केसरिया रंग की। घर पर लगा रहे हैं तो लाल रंग की दक्षिण और पूरब के कॉर्नर में लगा दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियाँ में बांटिए या उनको जो है केले बांटिए बृहस्पति के दिन, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इतना पवित्र मास अभी चल रहा है और वैसे भी शिव है तो हमारी समस्या का समाधान है। तो 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफ़ेद तिल डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित करें। रुद्राष्टकम बोलते हुए करिए, इनका पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र बोलते हुए कीजिए और जल अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी शिव पुराण में कहा गया कि शिव की पूजा प्रदोष समय में की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।